हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT क्लास 6 चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर क्लियर है। चैप्टर 11 का नाम है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्लियर है? तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया। क्लियर है? लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने वाराणसी को भारत का एक ऐसा प्राचीन नगरी कहा है जहां लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा के तट के समीप एक ऐसी पाठशाला थी जहां आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहां आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। क्लियर है? फिर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता क्या है। क्लियर है? सुश्रुत संहिता क्या है, संक्षेप में परिचय दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है जिससे हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इनमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। देखिए 6 भाग कौन कौन है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। क्लियर है? अगर देखिए सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों और उनमें काम आने वाले यंत्रों तथा शास्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। किस प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता था। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा, सुश्रुत के आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थी दूर दूर से शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ केवल वैसे विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत द्वारा टांके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे। क्लियर है? आजकल भी टांका लगाया जाता है, जिसमें अब आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, लेकिन पहले टांके लगाने के लिए किस धागे का उपयोग किया करते थे सुश्रुत। क्लियर है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सुश्रुत द्वारा टांके लगाने के लिए रेशम के डोर। क्लियर है? रेशम के डोर, सूत, चमड़े से तैयार किए गए धागे तथा घोड़ों के बालों से बने हुए धागों का प्रयोग किया जाता था। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज किस प्रकार करते थे, उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया है। क्लियर है? तो देखिए सुश्रुत फटी हुई आंतों का इलाज कैसे करते थे। क्लियर है? और उनकी जो तकनीक थी उन्हें विलक्षण क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुश्रुत दुर्घटना में। क्लियर है? सुश्रुत दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के वार से फट गई आंतों के 2 किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक किस्म के चीटों का उपयोग किया करते थे। फटी हुई आंत के दोनों किनारों को मिलाकर उस पर चीटे छोड़ दिए जाते थे। वे चीटे अपने आंत से उस पर चिपक जाते, तब चीटों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता था। इस तकनीक को विलक्षण इसलिए कहा गया कि विश्व भर में सबसे पहले विकसित इस तकनीक में आंत का घाव भरने के बाद शरीर को दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही देखिए अभी एडवांस हो गया है, लेकिन हमारा देश भारत पहले ही एडवांस हो चुका था। क्लियर? इसीलिए इसे हम लोग जगत गुरु पहले कहते थे, लेकिन अभी हम अपने जगत गुरु के जो सम्मान है उसे खो चुके हैं। तो हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और फिर नया चीज दुनिया के सामने लाएंगे, तो फिर से हमारा जो देश है वह जगत गुरु के स्थान पर आ जाएगा। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर।
6 नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है शल्य क्रिया का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। क्लियर है। तो देखिए शल्य चिकित्सक का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था सिखाने के लिए। क्लियर है। जो नए चिकित्सक सीखने आते थे उन्हें सिखाने के लिए क्या क्या वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों, मलमल से बने मानव पुतलों आदि वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे। क्लियर है। सुश्रुत महान चिकित्सक तो थे ही, साथ में श्रेष्ठ गुरु भी थे, कैसे। क्लियर है। तो इसका आंसर हम लोग चलिए लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। अपने शिष्यों को आचार्य सुश्रुत कई प्रकार के प्रशिक्षण से अवगत कराते थे। प्रारंभिक प्रशिक्षण में प्रकृति की वस्तुओं पर अभ्यास करा के चीरा कैसे लगाना है, इसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, घाव की गहराई कैसे पहचाने, उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं आदि। क्लियर है। ये सभी सिखाते थे सुश्रुत अपने छात्रों को। क्लियर है। फिर देखिए आगे, प्रारंभिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने पर ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता। अब शिष्य को किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता था। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। क्लियर है। आज भी यही टेक्निक और यही तकनीक सिखाया जाता है। क्लियर है। डॉक्टर का ट्रेनिंग में इसी तरीके से किया जाता है, जो कि सुश्रुत पहले ही कर चुके हैं ये सब। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग सब होता है उसमें मतलब सुश्रुत से भी प्रेरित होकर इस तरीके से डॉक्टर लोग को पहले पुतला में, उसके बाद मरा हुआ डेड बॉडी में सिखाया जाता है, उसके बाद फिर ऑपरेशन थिएटर में बस उन लोगों को देखने के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद जब वे बहुत मतलब परिपक्व हो जाते हैं, समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तब उन्हें एक टीचर बोले तो एक डॉक्टर के देखरेख में एक ऑपरेशन कराया जाता है। क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब 7 नंबर हो गया 8 नंबर की ओर। 8 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। क्लियर है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अच्छी तरीके से नोट बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है और क्यों, लिखें। क्लियर है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईस्वी तक के काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया है। क्लियर है। क्योंकि इसी काल में आचार्य सुश्रुत, आत्रेय, जीवक, चरक और वानभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि में जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों तक उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। क्लियर है। इस काल में यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते थे। क्लियर है। तो इसीलिए हमारा देश को जगत गुरु कहा जाता है। क्लियर है। अभी भी कहा जा सकता है अगर हम लोग ध्यान दें। क्लियर है। हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करें और नए नए चीज़ों का खोज करें तो अभी भी हम लोग जगत गुरु बन सकते हैं। पहले कहा जाता था, जैसे देखिए 600 ईस्वी पूर्व और फिर 1000 ईस्वी तक, इसके बीच में कहा जाता था हमारा देश को जगत गुरु। क्लियर है। तो ये था हमारा JCRT क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। क्लियर है। चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।